Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that. नमस्कार दोस्तों, हम भरमौर तहसील के उलांसा गांव में हैं और अचानक हमें मौका मिला कि हम एक हिमाचली स्थानीय मेले का मजा लें। उलांसा, सुहागा, सुलाकरी, कुठेड़ इत्यादि आसपास के गांवों का ये सामूहिक मेला है और साल में एक बार लगता है। तो हम गरोला से उठकर यहाँ चले आए और इस बीच आते ही हमारा दोस्त मिल गया सोनू, जो अब हमें इस मेले में आगे लेकर के जाएगा। आइए मिलते हैं सोनू से। सोनू, बहुत दिन के बाद दिखा। नीचे नहीं आता क्या? मेले में घूम रहा है। सोनू बहुत मेहनती आदमी है, 2 आदमियों का काम अकेला करता है, पीने का शौकीन है और शाम के बाद पी के मस्त भी हो जाता है। अब मेरी बात सुन के इसको शर्म आ गई? क्यों सोनू, शर्म आ रही तुम्हें? तो दोस्तों चलिए हम आगे मेले की ओर बढ़ते हैं। देखें हिमाचल का स्थानीय मेला कैसा होता है। ये सेब का सीजन है और उलांसा गांव है भरमौर तहसील का, होली उप तहसील। ये मेरा कलीग सतीश। सतीश की अभी शादी हुई है और इसलिए ये, चलिए मैं इस बारे में आपको नहीं बताता। ये हम उलांसा के काली माता मंदिर की ओर चल रहे हैं जहां मेला है। हमें अपनी गाड़ी बीच रास्ते में छोड़नी पड़ी क्योंकि एक सकरा रास्ता है और उस रास्ते में गाड़ी, एक साथ 2 गाड़ियां नहीं निकल सकती हैं। मेला पूरे शबाब पे है और एक खेल है। इस खेल को आप अंदाजा लगाइए क्या हो सकता है। इस खेल का नाम क्या है? चक्री है। ये कैसे खेलते हैं चक्री? नंबर लगा। सोनू डांट रहा है। सोनू तुमने किसको डांट दिया? सोनू मेरा बड़ा खैरख्वाह है और उसने साफ कह दिया चुप कर, मतलब आपको नहीं बोलना है। इस चक्री में कितना मिलता है? 10 रुपए का। तो 10 रुपए का टिकट लगाने से कितना मिलता है? 100 रुपये। आपका नंबर अगर सही लग गया तो चलिए, ये खेल हम नहीं खेलेंगे क्योंकि ये हमारे लायक खेल नहीं है। वैसे गांव में लोग सेब के सीजन के बाद इसे बहुत शौक के साथ खेलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं चक्री का खेल चल रहा है यहाँ पे। हाँ भी है। डाइस से खेला जा रहा है। लूडो से एक 10 रुपए लगाने पे कितने देते हैं आप? 10 के 20। यहाँ 10 के 20 बनते हैं। अगर आपका नंबर आ गया तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसे तो आप पहचानते ही होंगे। ₹50 का टिकट है सर।
प्राचीनतम खेल। बास्केटबॉल से 5 ग्लास गिराने पर इनाम, और ये जंपिंग, ये हाथ से चलने वाला झूला जिसे हवाई झूला कहते थे हम, रेंचुआ। इस सीज़न में यहाँ अमूमन हर गांव में मेले चलते हैं, दुकानदार नीचे से आते हैं, और ये चंबा के मिंजर मेले से शुरू होकर फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मणिमहेश का मेला, और उसके बाद गरोले का मेला, उलानसे का मेला, हर एक गांव में ये 2 से 3 दिन के लिए मेला लगता है। हमारे परिचित यहाँ पे जलेबी बेच रहे हैं। ठाकुर साहब नमस्कार। ठाकुर साहब बिल्कुल व्यस्त हैं। कैसे हैं ठाकुर साहब? मेला सालाना कमाई का जरिया भी होता है, और इसलिए हर दुकानदार को मेले का इंतजार होता है। दोस्तों, भरमौर क्षेत्र, जिसे गद्दी जनजाति क्षेत्र भी कहा जाता है, मूल रूप से सदियों से इसकी आमदनी का स्रोत पशुपालन और कुछ फसलें, पहाड़ी फसलें जैसे राजमा और मक्की की फसलों के विक्रय से ही रहा है। ऐसे में अगर मेले में दुकान लगाकर कुछ अतिरिक्त आमदनी हो जाए तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। वैसे भी पहाड़ों में, इतने दूरस्थ अंचलों में आमदनी के स्रोत अपेक्षाकृत कम ही होते हैं, और मेला कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं ग्रामीण अर्थशास्त्र से भी गहरे जुड़ा होता है। आप मेलों को एक तरह का स्थायी सुपरमार्केट भी कह सकते हैं। जब लोग मैदानी क्षेत्रों की ओर इतनी आसानी से नहीं जा सकते थे, पहुंच मार्गों का अभाव था, उस समय गांव-गांव में लगने वाले ये मेले एक तरह का सुपरमार्केट होते थे, जहां लोग अपनी ज़रूरत का हर सामान अच्छे दामों पर खरीद सकते थे, और इसलिए लोगों को हमेशा सालाना मेले का इंतज़ार रहा करता था। मेरी भी कुछ खरीदारी कर रही है, और सतीश मुझे कुछ गिफ्ट करना चाहता है। कप है उसके हाथ में। इस बीच हमारे जियोलॉजिस्ट सतीश जी ने रिंग के खेल में हाथ आजमाने का फैसला किया है। आइए देखते हैं उनका हुनर। अभी सीटी बज चुकी है और सतीश खेल रहा है। इसे जोर तो लगाया, अपने आप को रोक नहीं पाया। 50 का नोट बच गया भाई, बार बच गया, बार जी बच गई गाड़ी जी, गाड़ी बच गई, गाड़ी ले लो, लोड़िया लूट लो। 50 पे डाल दो ना, गाड़ियाँ की करनी है। ले लो, नहीं आ रहे, ले लो, 200 भी है, ले लो, 200 भी है। आ गई अतरोते चतरो, आ गई भाई, अतरोते चतरो आ गई है। मौजा ले लो, मौजा हार के चलते हुए मौज में। दोस्तों, काफ़ी हद तक मेला अब हम घूम चुके हैं, और आइए अब चलते हैं मंदिर की ओर, जहाँ पे हिमाचली लोक संगीत और नृत्य का कार्यक्रम हो रहा है बन्नी माता मंदिर में। हिमाचली लोक संगीत है, और लोक संगीत की धुन पे नाच रहे हैं लोग। मेले का मतलब है मौज मस्ती और नाच। नाच में कोई जोर का संगीत नहीं, लगातार रात भर दिन भर ये ऐसे ही नाचते रहते हैं, क्योंकि ये मस्त होने का संगीत है। इस नृत्य में सब आनंद में डूब जाते हैं, और इसीलिए ये धीमी गति पे चलता है। किसी स्थानीय व्यक्ति से हम इस मेले के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं, और हमारा साथी अजय हमें नृत्य करता दिख गया है, उनसे बात करते हैं। अजय भाई, इस मेले के बारे में बताइए। ये अजय जी हैं, मेरे कलीग हैं, और अभी आपने इनको नाचते हुए देखा। इस मेले के बारे में बताइए आप। ये मेला क्यों लगता है? सर, हमारे यहाँ पिछले कई वर्षों से चल रहा है। ये स्टार्ट होता है सैरी के दिन,
शहरी के दिन। शहरी के दिन सर। अच्छा, शहरी के दिन होता है सर, इसकी 3 यात्राएं होती हैं और जो चौथा प्रोग्राम होता है वो छिंज होता है। छिंज छिंज का जी। छिंज कब होगी? जिसमें कुश्ती होती है। कुश्ती होगी। तो अभी वॉलीबॉल का मैच है? अभी है सर, अभी सेकंड राउंड चला हुआ है सर। अच्छा, एक बार मैच हो चुका है। तो ये हमारे अजय भाई हैं जो कि हमारे कलीग भी हैं और इस गांव के ही रहने वाले हैं, और इन्होंने अभी नृत्य का आनंद उठाया और अब ये वॉलंटियर के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू अजय। यहाँ का अनाउंसमेंट सेंटर, लेकिन आपको ये भाषा समझ में नहीं आएगी। कई सालों तक मैं इस वैली में रहा, फिर भी मुझे नहीं समझ में आती है। ये कंट्रोल रूम है, कुछ हिंदी में भी कहा जा रहा है। तो वॉलीबॉल की तैयारी, और हमारा सोनू अपनी कोशिश कर रहा है कि ये देख सके कि सक्षम होता है कि नहीं एक वॉली को रोकने में। मेला घूमते हुए अब जलेबी खाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जलेबी की दुकान पे बालमन अपनी मस्ती में मगन, हर कोई उल्लास में डूबा हुआ है। ये मेन टेम्पल बन्नी माता का, चश्मों का क्रेज है। मेले में जलेबियाँ, खास मिठाई, जलेबियाँ और पकौड़े यहाँ के हर मेले में आपको मिलेंगे, लेकिन ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जलेबियों की प्लानिंग। तो हमारी मंडली ठाकुर साहब की दुकान में जलेबी के लिए आ चुकी है, समोसे और जलेबी खाने। और दोस्तों, इस तरीके से इस शानदार मेले का मज़ा लेकर हम आखिरकार वापस लौट पड़े। भारत गांवों में बसता है, गांवों में भारत की आत्मा है। आज हमने इस मेले में एक बार फिर से ग्राम्य जीवन को और ग्रामीण परंपराओं को जिया। आज हम बिल्कुल मेले में ठीक उसी तरीके से गए थे जैसे गांव के, भारत के ग्रामीण जन जाते हैं। मेरा बस चलता तो मैं इस मेले में ज़रूर धोती कुर्ता पहन के जाता, और धोती की किनार को हाथ में पकड़कर, मुंह में बीड़ा पान दबाकर, और अपने दोस्तों के साथ शौक से मेले का मज़ा लेता। मेला जीवन है, ग्राम जीवन का प्रतिबिंब है। धन्यवाद दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे अपना सहयोग दें।